केजी प्रोग्राम यानी कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में क्या होगा यानी विषय क्या होगा, थीम क्या है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे आपने इस कार्यक्रम के शुरू होने पर जो प्रतिक्रियाएं जताई हैं, हम वीडियो जो डालते हैं फेसबुक पर, उसको देखकर कि क्लासिकल म्यूज़िक की कोई महफिल होगी या ऐसा कुछ होगा जिसमें संगीत की ख़ास बात होगी, ऐसा नहीं है। फिर भी आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। आप बहुत ही सक्षम हैं, एक गीत से आप पूरी थीम को पहचान जाएंगे। ना 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 थोड़ा साथ करती हूँ तुमसे वादा, पूरा होगा तुम्हारा इरादा। करती हूँ तुमसे वादा, पूरा होगा तुम्हारा इरादा। मैं हूँ सारी की सारी तुम्हारी, फिर काहे को जल्दी करो। थोड़ा साथ ठहरो, थोड़ा साथ पहले मुझे अपना हमराज बनाओ। पहले मुझे अपना हमराज बनाओ, फिर तुम मेरे दिल के अरमान जगाओ। वक्त ढलेगा, दिल मचलेगा, करेंगे हम तुम प्यार। एक बात की बात ही क्या है, बातें होंगी हजार। अरे थोड़ा साथ ठहरो, थोड़ा साथ दिल को मेरे जीतो तब हाथ बढ़ाओ। दिल को मेरे जीतो तब हाथ बढ़ाओ। अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ। गुल भी खिलेंगे, हम भी मिलेंगे, मिलने तो दो जज्बात। तुम मुझे समझो, मैं तुम्हें समझूं, तभी निभेगा साथ। अरे थोड़ा साथ करती हूँ तुमसे वादा, पूरा होगा तुम्हारा इरादा। मैं हूँ सारी की सारी तुम्हारी, फिर काहे को जल्दी करो। थोड़ा साथ ठहरो। भाई, अभी थोड़ा सा ठहरिए, बताते हैं। वैसे यदि आप जान गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आज की थीम क्या है। आज की थीम को जानने के लिए थोड़ा और आपको गहराई में जाना होगा, क्योंकि प्रोग्राम एक मादक गीत से हमने शुरू किया है। लता मंगेशकर की आवाज़ में विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म का ये गीत था। और आज के प्रोग्राम में जो बातें होंगी, जो थीम होगी, वो आप भी जान जाएंगे, क्योंकि कई बार आप बहुत इशारे से, हल्के इशारे से पूरा माजरा क्या है उसे पहचान जाते हैं। वही काफ़ी सक्षम हमारे सुनने वाले हैं आप। हमारे कई सुनने वालों में एक श्रोता ने लिखा है, भाई पुराने गीत हमें पसंद नहीं है,
नहीं बजाइएगा। कोई बात नहीं, आज के इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा नए गीत नहीं हैं, पुराने गीत हैं। और हमारे एक सुनने वालों ने अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की बधाइयाँ देते हुए प्रोग्राम की शुरुआत में भी हमें सराहना दी है। सही पहचाना आपने। और हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म का जो गीत सुना वो फिल्माया गया था सायरा बानू और रणजीत पर। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हिंदी फिल्मों के दिग्गज खलनायकों की बातें, उन पर फिल्माए या उनसे जुड़े गाने हैं। अब जो अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, गाया तो किशोर कुमार ने है, लेकिन फिल्माया किस कलाकार पर है वो आपको बताना है। गीत सुनिए और फौरन अपने कमेंट्स लिखिए। हेलो गर्ल्स, दिस इज खड़क सिंह हियर। गोरी 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 गोरी, बाकी छोरी आजा छोरी छोरी। गोरी मान जरा मान जरा मान जरा, पिया को जान जरा जान जरा जान जरा। अरे तू कर भिले कर भिले कर भिले इकरार। ओ गोरी मान जरा मान जरा मान जरा, पिया को जान जरा जान जरा जान जरा। अरे तू कर भिले कर भिले कर भिले इकरार। छोड़ ये झूठा भरम, करती है क्यों तू शर्म। कातिल अदाओं की कसम, प्यार है तुझसे सनम। छोड़ ये झूठा भरम, करती है क्यों तू शर्म। कातिल अदाओं की कसम, प्यार है तुझसे सनम। ओए नदिया के तट पर अरे खड़ग सिंगैया, नदिया के तट पर खड़ग सिंगैया। बंसी बजैया रास रचैया, खेले प्रेम की होली, बोले मीठी मीठी बोले। हर पिचकारी गागर गागर फोड़ी, भैया मरोड़ी राधा दूध बिसराई। मन मुस्काई नट खटकाना, कैसा अच्छा। मान जरा पिया को जान जरा, अरे तू कर भी ले इकरार। भाई हम थक गए, दिल है दीवाना तेरा, गाए तराना तेरा। मैं हूँ खजाना तेरा, तू है ठिकाना मेरा। दिल है दीवाना तेरा, गाए तराना तेरा। मैं हूँ खजाना तेरा, तू है ठिकाना मेरा। ओए बोतल बंद शराब मैं तेरा दीवाना। अरे लारा लपा लारा लपा लारा लपा लारा लपा लाई रखता। ओए मौज मचलती चनाती मैं तेरा परवाना। अरे लारा लपा लारा लपा लारा लपा लारा लपा लाई रखता। ओए कुड़िए ओए सोनिए ओए हीरे, भले 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 भले। अरे म्याऊ म्याऊ, अरे बप बप, अरे म्याऊ म्याऊ, अरे बप बप, अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और नाचो सारा। भाई जवाब तो कम मिले हैं, लेकिन ये है बढ़ती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी फिल्म का गीत हमने सुनवाया आपको। और पर्दे पर थे के एन सिंह साहब।
जो कि अपने दौर के जाने माने विलन रहे थे। उनकी भौं की अदाएं, पलकों से बात करना और इशारों ही इशारों में बिल्कुल सीन को जमा देना, बहुत ही तादाद में तो नहीं लेकिन कुछ नंबर्स हमें मिले हैं और कई श्रोताओं ने बात लिखी है कि के.एन. सिंह साहब पर यह फिल्माया गया है। फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी, किशोर कुमार साहब ने फिल्म बनाई थी और इसमें खुद 5 अलग अलग भूमिकाएं निभाई थी, लेकिन के.एन. सिंह साहब को जो गेटअप दिया गया था वो हंसी भी याद दिलाता है। और उसमें जो 5-6 हीरोइन थी, साइड हीरोइन, और शीतल, बिंदु, इस तरह का रिसोर्ट का एक पूरा माहौल था। दोस्तों, हमने शुरू में ही आपसे कहा कि आज के इस प्रोग्राम में जो थीम है वो हिंदी फिल्मों के दिग्गज खलनायकों की बातें होंगी, उन पर फिल्माए गए कुछ गाने हैं या उनसे जुड़े कुछ गीत हैं। शुरुआती दौर में जो प्रोग्राम में हमने गाना सुनवाया आपको, विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म का, रंजीत उसमें ख़ास तौर पर उपस्थित थे हमारे जहन के ज़रिए, पर्दे पर मंज़र के ज़रिए। और आप जिन्होंने फिल्में देखी हैं और कई फिल्मों का आप नॉलेज रखते हैं, तो विक्टोरिया नंबर 203 के जो हमारे दर्शक थे और आज श्रोता हैं उन फिल्मों के गानों के, वो तो जान ही गए हैं। लेकिन एक फिल्म आई थी लावारिस, अमिताभ बच्चन पर्दे पर हैं लेकिन वो गाते रंजीत को इंगित करते हुए ये गाना। तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा? तो ये जुड़ा हुआ गाना था
उन पर फिल्माया तो नहीं गया था, लेकिन पर्दे पर अमिताभ के साथ साथ उनके भी दर्शन होते हैं, क्योंकि गाना उनको ही इंगित करते हुए था। ऐसे कई गाने हैं आज के प्रोग्राम में, और हमारे सुनने वालों ने कुछ कमेंट्स भेजे हैं और ये तय किया है उनके अपने नज़रिए से कि सबसे बड़ा खलनायक तो प्राण को ही मानते हैं हम। जी हाँ, कहीं ना कहीं किसी हद तक तो हम भी मानते हैं, लेकिन प्राण साहब ने कई किरदारों को अदा किया है। शुरू में तो वो बतौर हीरो बनकर आए थे, लेकिन बाद में एक शुरू में पंजाबी फिल्म से उन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद जब हिंदी में आए तो हीरो बने, बाद में विलन बने और 100 से ज़्यादा फिल्मों में विलन का काम किया। उसके बाद फिर से कैरेक्टर रोल में ढल गए थे। आपको बताना एक सवाल का जवाब कि प्राण साहब ने अपनी जो इमेज बदली थी वो किस फिल्म के कौन से गाने से है। तब तक प्राण साहब और राज कपूर साहब पर फिल्मा गया एक गाना आपको सुनवाते हैं। सवाल ये है कि प्राण साहब ने जो अपनी इमेज बदली थी, छवि बदली थी, वो किस फिल्म के कौन से गाने से। हमारे सीने में हम आग से खेलते आते हैं, टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तुमसे तो पतंगा अच्छा है जो हंसते हुए जल जाता है। होय 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 होय। वो प्यार में मिट तो जाता है पर नाम अमर कर जाता है, पर नाम अमर कर जाता है। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। हम गाते गरजते सागर हैं, कोई हमको बांध नहीं पाया। कोई हम मौज में जब भी लहराए सारा जग डर से थर्राया। हम छोटी सी वो बूंद सही है सीप ने जिसको अपनाया। होय 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 होय। खारा पानी कोई पी न सका, एक प्यार का मोती काम आया, एक प्यार का मोती काम आया। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। हमारे कई श्रोताओं ने जवाब दे भी दिया है। प्राण साहब ने अपनी इमेज या छवि को बदला था उपकार फिल्म के इस गीत से। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। पाएगा तेरा अपना
वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में तब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। भाई लोग भले ही कहें कि बातें हैं बातों का क्या, लेकिन हमारे प्रोग्राम में कुछ बातें कुछ गीत कुछ बेहतरीन लेकर आने की कोशिश में हैं। और केजी नाम का ये शॉर्ट का जो फॉर्म है इसका, वो आप ही श्रोताओं ने दिया हुआ है। बहुत अच्छा लगता है जब आप बहुत रुचि लेकर कमेंट्स भी करते हैं, नए नए सुझाव भी देते हैं। हमारे कई सुनने वालों ने ये बता दिया जवाब कि उपकार फिल्म से प्राण साहब की छवि बदली थी और इसमें भरपूर हाथ था मनोज कुमार साहब का। उपकार फिल्म का ये गीत आपने सुना। कई सुनने वालों ने मोहम्मद रफ़ी साहब की याद दिलाई है। जुलाई का महीना है और कल 31 जुलाई है मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि। फिलहाल तो हम आपको उनका कोई गाना ही सुनवा सकते हैं। और देखिए जुड़ी हुई बात है कि आज के जो प्रोग्राम में थीम है हिंदी फिल्मों के दिग्गज खलनायकों की बातें हो रही हैं, उन पर फिल्माए या उनसे जुड़े गीत हैं। तो एक जुड़ा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से ताल्लुक़ रखता है और जीवन साहब पर फिल्माया गया है। 1966 की फिल्म यदि आपने देखी हो तो जीवन साहब पीछे पड़ जाते हैं अपने एक पात्र के जरिए, एक किरदार के जरिए एक महिला पात्र पर। आपको बताना है ये गाना सुनते सुनते कि वो महिला पात्र आखिर है कौन। यूं चाल चलो न मत वाली, इस दिल पे कयामत आती है। यूं चाल चलो न मत वाली, इस दिल पे कयामत आती है। नागन को भी धोखा होता है जब तेरी कमर हाय हाय, जब तेरी कमर बल खाती है। यूं चाल चलो न मत वाली। शानों पे गिरा दो जुल्फों को, दोपहर की गर्मी क्या शय है। शानों पे गिरा दो जुल्फों को, दोपहर की गर्मी क्या शय है। सूरज पे सियाही छा जाए जब जुल्फ तेरी, तौबा तौबा जब जुल्फ तेरी लहराती है। यूं चाल चलो न मत वाली। सब झूठ है। हंसना
ठीक नहीं, दुनिया की नजर लग जाएगी, यूं हम पे हंसना ठीक नहीं, दुनिया की नजर लग जाएगी। कोई फूल समझ कर चूम न ले जब तेरी हंसी, वाह वाह, जब तेरी हंसी खिल जाती है, यूं चाल चलो न मत वाली। लो, नहीं हंसते। पर ऐसे ही जुबान से हाँ कह दो, कुर्बान नहीं के कहने पर ऐसे ही जुबान से हाँ कह दो। छोटा सा ये लफ्ज़ मोहब्बत है, तस्कीन बड़ी, अल्लाह तस्कीन बड़ी मिल जाती है, यूं चाल चलो न मत वाली, इस दिल पे कयामत आती है, यूं चाल चलो न मत वाली। 1966 की फिल्म दिल ने फिर याद किया। जीवन साहब जिस महिला किरदार के पीछे पड़ते हैं वो है आइए जौहर, और सही जवाब भी हमारे सुनने वालों ने दे दिया है। लगता है हमसे पहले ही आप इतना सोच लेते हैं कि गाने की जो इंटरलूड है वो क्या है और गाने की जो फिल्म है वो क्या है और पात्र कौन है, कलाकार कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अब हमारे सुनने वालों ने जो नाम दिया है वो है अजीत साहब। मोना डार्लिंग, लिली डोंट बी सिली, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, तमाम ऐसे कई डायलॉग्स के लिए जाने जाते रहे हैं अजीत साहब। उनके जो स्टिफिंग विक्स होते थे सिगार हाथ में और नाइट गाउन्स में, शुरुआत में नास्तिक, बड़ा भाई, मिलन, बारादरी, ढोलक आदि आदि फिल्मों में उन्होंने बतौर लीड रोल एक्टिंग की। सेकंड लीड में मुगल आजम, नया दौर जैसी फिल्में थीं, और एज ए विलन पहली फिल्म आई थी अजीत साहब की सूरज, जो 1966 की फिल्म थी, आपने जरूर देखी होगी। और 51 की एक फिल्म में देशभक्ति पर बनी जो थी आनंद मठ, प्रदीप कुमार और अजीत साहब पर फिल्माया गया था गाना वंदे मातरम। लेकिन फिलहाल उनके लिए हम समर्पित कर रहे हैं आज एक दो गाना। बतौर हीरो उन्होंने शिकारी में ये गाना गाया था। 1963 की फिल्म थी, 1963 की, और ये फिल्म थी शिकारी। अजीत के साथ पर्दे पर दिखाई दी थी रागिनी। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, हमें नहीं है सभी, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। नजर मिला के मेरे दिल की बात पहचानूं, सुना है चेहरे को, सुना है चेहरे को, दिल की किताब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको सनम आफताब कहते हैं। हमें नहीं, हमें नहीं, हमें नहीं है सभी लाजवाब
कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको आज तक देखी नहीं ऐसी बहकती आँखें। डाल दो हाथ के आँखों में छलकती आँखें। संभल के पीना इसे सब शराब कहते हैं। हम ही नहीं है, हम ही नहीं, हम ही नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं। हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। नजर मिला के मेरे दिल की बात पहचानूं। सुना है चेहरे को दिल की किताब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके कई कमेंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिससे हमें अपनी सूची को थोड़ा सा तब्दील करने में भी हेल्प मिल रही है, मदद मिल रही है। और हम शुक्रगुजार इस बात के लिए भी हैं कि हम जो सोचना चाहते हैं वो आप पहले ही लिख देते हैं और इससे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में भी भरपूर मदद हमें मिलती है। दिल भी खुश हो जाता है, जैसे मोगाम्बो का दिल खुश हुआ करता था। नहीं, फिलहाल अमरीश पुरी जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आएंगे प्रेम चोपड़ा साहब पर। और 1970 में मेन लीड रोल के साथ उन्होंने एंट्री मारी थी समाज को बदल डालो फिल्म के साथ। लेकिन एज ए मेन विलन 1967 से 1994 तक भरपूर सक्रिय थे। बॉबी का वो डायलॉग याद है ना, 73 की फिल्म प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। लेकिन हमने आपको जो थीम बताई थी उसमें कई बार ऐसी मजबूरियां हमारे सामने होती हैं कि डायरेक्ट गाना नहीं होता है तो हम जुड़ी हुई उससे थीम पर आने लगते हैं और उन्हीं कलाकारों की याद दिलाने लगते हैं। फिल्मों के दिग्गज खलनायकों की बातें आज के KBKG प्रोग्राम में हो रही हैं और अब प्रेम चोपड़ा साहब से जुड़ा ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। जी हाँ, इसलिए कि हेमा मालिनी पर फिल्माया गया था और इस गाने में प्रेम चोपड़ा भी पूरी तरह शामिल थे। फिल्म का नाम तो आपको मालूम ही होगा क्योंकि इस गाने में धर्मेंद्र को जलाने के लिए हेमा जी प्रेम चोपड़ा के साथ ये गीत गाती हैं। नजर
हमारे कई सुनने वालों ने फिल्म का नाम तो बता दिया, राजा जानी, और आगे भी कई और कलाकारों के नाम भी बताए हैं जो हमारी सूची में ऑलरेडी शामिल हैं। और अब बात करेंगे डैनी साहब की, डैनी ज़ेंगडोंगपा। इनका जो ये नाम है वो पूरा तो नहीं लिया जाता, लेकिन पर्दे पर जब फ्रेम में दिखाया जाता है तो पूरा नाम आता है। बोलचाल की कलाकारी भाषा में डैनी ही पुकारा जाता है उनको। आज तक वो सक्रिय हैं। यदि आपने कंगना रनौत की जो फिल्म है मणिकर्णिका देखी होगी, उसमें भी एक जानदार छोटा सा रोल डैनी साहब ने किया था, भरपूर जोश के साथ। और आपको ये तो पता ही होगा, आप तो जानते ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि डैनी साहब अच्छे सिंगर भी हैं। कई जो गैर फिल्मी कलाम हैं उन्होंने गाए हैं, उसके एलपी रिकॉर्ड्स भी बने हैं और फिल्मों में भी उन्होंने गाया है। एक गीत आपको सुनवाते हैं जो डैनी साहब ने आशा भोसले जी के साथ गाया था। और ये जो फिल्म है वो भी आप जानते हैं कि कौन सी ये फिल्म है, लेकिन इसके अलावा हम आपसे सवाल ये करेंगे कि ये गीत तो आप सुनिए, लेकिन इसके साथ साथ ये बताइए कि डैनी साहब ने एक गाना गाया था जो फिल्माया गया था जॉनी वॉकर साहब पर। वो गीत कौन सा है? पार्श्व गायक थे डैनी और पर्दे पर कलाकार थे जॉनी वॉकर। तब तक आपको सुनवाते हैं हम ये दो गाना डैनी और आशा भोसले की आवाजों में। जी हाँ, ये काला सोना फिल्म का गीत है। कसम से लागू तेरे कदम से, सुनो ना, सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से, रहा जाए ना हमसे, गले लग जा, गले लग जा। सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से, रहा जाए ना हमसे, गले लग जा, गले लग जा। सुन सुन कसम से लागो तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, तू चली जा, तू चली जा। सुन सुन कसम से लागो तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, तू चली जा, तू चली जा। ए शेरा, ए शेरू, कहाँ चला रे? आना। ओहो, जाने दो ना। बस एक दफा पिया मोरे, पकड़ मोरी भैया, बस एक दफा पिया मोरे, पकड़ मोरी भैया, पकड़ के फिर बाहों में तू उठा मुझे सैया। भारी गठरिया नहीं उठानी, छोड़ दे पीछा रे दीवानी, हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे हाय। सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से, रह जाए ना हमसे, गले लग जा, गले लग जा। तू चली जा, तू चली जा। भाई डैनी साहब पर कई गाने फिल्माए गए हैं अलग अलग तौर पर। बाद में उन्होंने कैरेक्टर रोल भी इतने किए हैं कि पूछिए मत, लेकिन वो टाइप्ड कभी नहीं हुए। कैरेक्टर रोल करते करते यदि विलन फिर से बनना पड़ा तो बन जाते थे। घातक उनकी फिल्म आपने देखी होगी, बहुत ही शानदार जानदार अभिनय। हम फिल्में अपोज में थे अमिताभ बच्चन साहब के कई फिल्मों में, लेकिन जो हमने एक सवाल किया था आपसे कि उन्होंने एक गाना ऐसा भी गाया जो फिल्माया गया था जॉनी वॉकर साहब पर, और पर्दे पर जयश्री टी ने भी इसमें काम किया था। आपको सुनवाते हैं वही गीत। फिल्म है ये गुलिस्तां हमारा। उठना क्या रे? मेरा नाम आओ, मेरे पास आओ, ओ मेरा नाम आओ, मेरे पास आओ। हो तेरा नाम आओ तो मेरा नाम जाओ,
देखो 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 मेरे हाथों में है तेरे मेरे प्रेम की रेखा। देखी रेखा, अरे देखी रेखा, कभी तुमने शीशे में अपना मुंह नहीं देखा। क्यों? तेरा मेरा मिलन बड़ा मुश्किल है। मेरा नाम आओ, मेरे पास आओ। तो तेरा नाम आओ, तो मेरा नाम जाओ। तेरे लिए तड़प रहा हूँ मैं तो 1 महीने से। हाय रामा, हाय रामा, मर जाना था मेरे कैया ऐसे दिन से। चुना तेरा मेरा मिलन बड़ा मुश्किल है। मेरा नाम आओ, मेरे पास आओ। हिंदी फिल्मों के दिग्गज खलनायकों को कुछ गीतों से भी पहचाना जा सकता है कि इस गीत के जरिए हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। पटापट ढिंगड़ी पोको 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 पो ढिंग पटापट ढिंगड़ी पोको 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 पो। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने। देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। कालिया फिल्म का ये गीत तो आपने कई बार देखा भी होगा पर्दे पर और सुना भी होगा हमारे कार्यक्रमों में, लेकिन अमजद खान साहब की याद तो हमारे दिल में बरसों से बसी है। 1975 का शोले का गब्बर सिंह आज तक दिल में बसा है। 130 से ज्यादा फिल्में करने के बावजूद 1977 में क्लासिक रोल किया था उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में। वाजिद अली शाह साहब की भूमिका थी, लेकिन फिलहाल हम आपको एक पॉजिटिव कैरेक्टर का वो गीत सुनवाते हैं जो अमजद खान साहब पर फिल्माया गया था बच्चों के साथ याराना फिल्म में। अरे रे रे ऐसा तराना झूम के गाँव संग संग दुनिया झूमे। डगर नया सफर है प्यारे, दूर अभी
हैं दूर, कहीं जाने कहाँ किनारे। तू रुक नहीं जाना, डर नहीं जाना, तू थक नहीं जाना मेरे प्यारे। अरे ऐसा तराना झूम के गाऊं, संग संग दुनिया झूमे। जब बात अमजद खान की यादों की हो रही है तो अमरीश पुरी साहब को कैसे भुलाया जा सकता है। 1987 की फिल्म मोगाम्बो खुश हुआ मिस्टर इंडिया फिल्म। विधाता शक्ति हीरो तमाम फिल्मों में उन्होंने जो अलग अलग गेटअप लिए हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की किसी विलन ने नहीं लिए। 1980 की हम 5 से उन्होंने नोटिसेबल काम किया और लोगों ने पहचाना। गीत हम सुनवाने जा रहे हैं आपको परदेस फिल्म का, उन पर फिल्माया गया और उन्होंने एक अलग कैरेक्टर इसमें किया था। लेकिन जब जब अमरीश पुरी साहब को हम देखते हैं तो प्राण साहब से कई सुनने वालों ने और कई दर्शकों ने इसकी तुलना की है कि जितने गेटअप अपनी ज़िंदगी में प्राण साहब ने लिए हैं वो तो खैर एक अलग ही लीजेंडरी कलाकार हैं, लेकिन जब नए दौर की बात चली है तो अमरीश पुरी साहब का नाम भी कम जोरदार नहीं रहा। हर एक के दिलों में ये बात आज तक याद रहती है कि फलां फलां फिल्म में ये गेटअप था, और इस तरह से उन्होंने विलन को एक स्टैब्लिश किया, स्थापित किया कि भय सा लगने लगता था पर्दे पर हम जब उन्हें देखते थे। लेकिन जब बाहर निकलते थे उनकी सोच भरी आवाज़ लेकर तो ऐसा भी लगता था कि काश ये आवाज़ हमारे दिलों में हमेशा गूंजती रहे। एक गाना आपको सुनवाते हैं परदेस फिल्म से। अमेरिका We want to go. अरे बोलो बोलो। अमेरिका, 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 अमेरिका। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया।
हिंदी फिल्मों के दिग्गज खलनायकों की बातें हो रही हैं, उन पर फिल्माए गए हैं, उनसे जुड़े गाने आप सुन रहे हैं। कमेंट्स भी आपके बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। पूरे कमेंट्स हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, अफसोस इस बात का है कि गाने में ध्यान कुछ इस तरह लगा है, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स के साथ आपने कई ऐसी बातें याद दिलाई जो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में भरपूर मददगार साबित हुई। शक्ति कपूर की बात न करें तो प्रोग्राम थोड़ा सा अधूरा सा लगेगा। शक्ति कपूर ने कई फिल्मों में विलन का काम किया है, लेकिन बाद में जब कॉमेडी का अंदाज अपनाया तो कादर खान गोविंदा के साथ उन्होंने जमकर हंगामा भी किया। एक गीत सुनवाते हैं रॉकी फिल्म से। स्टेज का एक स्पर्धा वाला गाना है जिसमें आर.डी. बर्मन साहब की आवाज पर जमकर थिरके थे शक्ति कपूर। जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। वही शक्ति कपूर के अलावा आपने कमेंट्स में कई और खलनायकों के नाम भी लिखे हैं, फिल्मों के नाम भी लिखे हैं, लेकिन हमने दिग्गज खलनायकों को आज के प्रोग्राम में शामिल किया है। लेकिन चलते चलते बैटमैन को कैसे भूल सकते हैं। गुलशन ग्रोवर बैटमैन के नाम से जाने जाने वाले बहुत ही बेहतरीन अदाकार जिन्होंने 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और कई बार तो ऐसा काम किया है कि पर्दे पर उनके सह कलाकार भी चौंक गए। अच्छे अच्छे गेटअप में उनका डायलॉग बोलने का स्टाइल यानी संवाद अदायगी का जो शैली पूर्ण था, लेकिन उसमें भी उन्होंने कई बार मॉड्यूलेट किया है। एक गीत सुनवाते हैं, यश चोपड़ा की फिल्म थी मशाल, जिसमें मदन जैन और अनिल कपूर के साथ इस गाने में वो भी शामिल थे। फुटपाथों के हम रहने वाले, फुटपाथों के हम रहने वाले, रातों ने पाला हम वो उजाले, रातों ने पाला हम वो उजाले, आकाश सर पे पैरों तले है दूर
अपना कोई नहीं, और तो अपना कोई नहीं। फुटपाथों के हम रहने वाले, फुटपाथों के हम रहने वाले। कोई नहीं न सही हम क्यों आंसू बहाए, दुनिया जले तो जले हम तुम मस्ती में गाए। कोई नहीं न सही हम क्यों आंसू बहाए, दुनिया जले तो जले हम तुम मस्ती में गाए। गम से निकल भूल के चल, क्या होगा कल अपना वही, इस पल में जो है यही अपना वही, इस पल में जो है यही। और तो अपना कोई नहीं, और तो अपना कोई नहीं। फुटपाथों के वही फुटपाथों के हम रहने वाले। लेकिन यही विलन जब अदाकारी दिखाते हैं तो हमारे दिलों में बस जाते हैं, और हीरो के साथ साथ खलनायक का होना कितना ज़रूरी है ये भी समझाते हैं। फिर अगले किसी प्रोग्राम में KBKG के साथ फिर से हाजिर होंगे और आपसे करेंगे कुछ नई थीम पर बातें। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र को आज के इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्ते। Thank you.